Assalamu alaikum. We will start second chapter today, second topic of statistics S1, which is permutations and combinations. Okay, permutations and combinations. इसमें कुछ जो फॉर्मूलाज हैं पहले वो आप नोट कर लें, जिनको मैनुअली हमें बहुत कम यूज करना पड़ेगा, बट फॉर्मूला हम डायरेक्ट उसको देख लिया करेंगे, वो कैलकुलेटर से कर लेंगे, बट हमें आइडिया जरूर होना चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज n factorial, which is equal to n into n minus 1, n minus 2, नहीं, n minus 3, finally dot dot dot, finally आपके पास आ जाएगा 3 times 2 times 1. Second is NPR, which is n factorial over n minus r factorial r factorial. And third is just n minus r factorial. And last is NCR, which is equal to n factorial over n minus r factorial r factorial. NCR is equal to n factorial over n minus r factorial. Or, sorry? हाँ ये केवल होगा. सो इन्हीं फॉर्मूलाज को भी हम आगे यूज करेंगे. सबसे पहले हम करने लगे हैं कि ये जो n फैक्टोरियल है, जिसको मैंने लिखा कि n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, हर दफा एक टर्म कम हो रही है. अगर आपके पास हो 4 फैक्टोरियल, सो व्हाट डज 4 फैक्टोरियल मीन? सो 4 फैक्टोरियल मीन आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म कम कर दीजिए 3 से, फिर एक टर्म कम कर दीजिए 2 से, और फाइनली लास्ट टर्म विल बी 1. So 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. And 4 into 3 into 2 into 1 is 24. Similarly, if you want to calculate 5 factorial, so what's the answer for 5 factorial? It is 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
So 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is 120. बिल्कुल नहीं। क्यों लेट आए आप लोग? एक दफा होके गए थे ना आप। ये देखिए, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा होके मैंने दिखा दिया। अहमद को देख के सबको भूख लग जाती है। अक्सर हो जाता है तो मस्त। अच्छी बात नहीं, S1 अक्सर पहले होता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस पे फॉर्मूलाज आते रहेंगे ना, लेकिन इस सच हम ये कैलकुलेटर से किया करेंगे। सो 5 फैक्टोरियल ये समझ आया। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए भाई, समझे प्लीज। सो आपको अगर 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कहे जरा, तो कैलकुलेट कर लेंगे। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, सो ये कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल ये हम खुद नहीं फाइंड किया करेंगे। ये 5 फैक्टोरियल जो आपने 120 फाइंड किया है, आपके पास कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का फंक्शन है, जरा ढूंढे कैलकुलेटर में। सो एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें एक होगा, बट आप 5 फैक्टोरियल, तो ये डायरेक्ट आपके पास 120 कैलकुलेटर से आ जाए। बट हमें पता होना चाहिए कि जब आप 5 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में पुट करते हैं, तो उस 5 फैक्टोरियल के बैक पे ऑपरेशन क्या चल रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अहमद, अब आपने आंसर मेंटली बताना है, विदाउट कैलकुलेटर, जो मैं क्वेश्चन पूछने लगा। व्हाट्स द आंसर ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, व्हाट्स द आंसर ऑफ 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल? विदाउट कैलकुलेटर इसका आंसर बताइए। इट इज 90। और सर ये 90। बिल्कुल ठीक है। और ये 90 कैसे आता है विदाउट कैलकुलेटर? आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9। अगर देखा जाए तो 10 इंटू 9 आगे, सिर्फ समझें, छोड़ दें, लिखने की भी जरूरत है। आपका जो मिस हुआ है वो कोशिश करें कि समझ आ जाए, आगे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें, समझे सिर्फ इसको। वैसे तो आपको पता नहीं। 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उसको लिखने की बजाय क्या हम सिंपली 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमें नजर आ रहा है 8 फैक्टोरियल। और ये 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, और आंसर 10 इंटू 9 इज 90। ओके जी, चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा n इंटू एन माइनस 1। वो कैसे? हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 4, या हम n माइनस 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें n माइनस 2 फैक्टोरियल शो हो रहा है, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, सो वी गॉट द आंसर n इंटू एन माइनस 1। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट के लिए, कि हम फैक्टोरियल बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे। आप कैलकुलेटर से यूज करके आंसर लिख लेंगे, लेकिन इसके बैक एंड पे ऑपरेशंस क्या चल रहे होते हैं, ये वो है। अब जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था हमने, एनपीआर, उसकी अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी तो आपको पी भी नहीं पता क्या है, आपको एन भी नहीं पता क्या है।
कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। इसकी फैक्टोरियल भी जो हम कर चुके हैं, आपको ये भी नहीं पता क्या है। मैंने वो एक्सप्लेन, अभी मैं सिर्फ बेसिकली आपको इसका यूज बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे और इनके बैकएंड पे ऑपरेशन क्या चल रहा है, इसकी एप्लीकेशन ये है क्या, वो तो अभी हम करेंगे जी। अब अगर आपको फाइंड करना हो 7p5, देखिए अगर 7p5 कैलकुलेट करना हो विदाउट कैलकुलेटर अगर है, तो अभी मैंने एनपीआर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल मीन यहाँ पे एन क्या है 7 और आर क्या 5, सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं हम। 7 फैक्टोरियल ओवर व्हाट इज 7 माइनस 5, इट इज 2 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर से अगर करें, या इसको भी तो विदाउट कैलकुलेटर हम कर सकते हैं, 7 इंटू 6 5 4 3, क्योंकि 2 तो आगे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आता है, सॉरी, 2 2520। अब अगर आप देखें तो ये हम यार रखते हैं क्या है, सारा आज को इसके ऊपर बॉटल के ऊपर क्या लिखा वो सारा पढ़ना है इसने आज। लेक्चर देखो इधर क्या है, और कोई प्यास नहीं लगी इसको, बिल्कुल प्यास नहीं है, समझ नहीं आती इसको टाइम में कैसे वेस्ट करो। पूरा वो जो उसके ऊपर रैपर के ऊपर लिखा था ए से लेकर जी तक सारा पढ़ता है कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने कहना पड़ा करे, मैं ये तो नहीं कि क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शन की बार बार पढ़ते रहो कि वहां पे क्या दी हुई थी, क्वेश्चन पढ़ो ही ना। तो ये अब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे, कैलकुलेटर निकालिए, उसमें देखें परमुटेशन कहाँ पे है और कहाँ पे है वो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जहां पे साइन है वहां पे आपको पी नजर आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे 7p5 एंड कैलकुलेटर विल गिव यू द आंसर 2520। इसी तरह एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन की करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अगर कैलकुलेट करना हो 7c5, तो आपके पास एनसीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। सो विदाउट कैलकुलेटर इसका मीनिंग ये होगा कि 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यही मीनिंग होगा इसका। और इसकी अगर विदाउट कैलकुलेटर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो जिससे 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे नीचे 5 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, और 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, सो आंसर इज 7 इंटू 6 2 फैक्टोरियल 21। और ये काम आप डायरेक्ट किया करेंगे अपने कैलकुलेटर में, 7c5 वाला बटन प्रेस करें, कॉम्बिनेशन जो कि ऑलरेडी आप एएस में भी करते रहे हैं बायनोमियल के टॉपिक में। सो 7c5 का आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट 21। सो ये वर्किंग जितनी मैंने की है ये हम आगे किसी क्वेश्चन में हम नहीं चाहिए, हम ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करें। जब फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करवाऊंगा ना, फिर आपको क्वेश्चन ये 7p5 7c5 लगाएंगे कि उस वक्त मैं सारा यूज करूंगा। अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि लगा रहे हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये आगे पूरा चैप्टर किसी में 10p3 लग रहा होगा, कभी 10c7 लग रहा होगा, ये क्यों अप्लाई होंगे उसकी पहले रीजन पढ़ेंगे, और ये इसके थ्रू बताऊंगा मैं। और उसके बाद फिर वो जो जब वो रीजन बताऊंगा उसके बाद डायरेक्ट हम अप्लाई करते रहेंगे। बट अब हम स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 विच इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में हमने बेसिकली
ये तीन चीजें तो पढ़नी है, फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले कुछ थोड़ा सा जो ओ लेवल में किया उसके थ्रू हम वो कोई थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस चैप्टर में करेंगे क्या, वैसे इस चैप्टर में करने क्या लगे हैं हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? इस चैप्टर में हम डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे, हम डिफरेंट सिलेक्शन फाइंड करेंगे, कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस हैं, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप इस क्लास में सपोज अगर 30 चेयर्स हैं, उनमें से आप यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं, उन 20 स्टूडेंट्स को इन 30 चेयर्स पे अरेंज करने के कितने डिफरेंट वेज हैं, ये हम इस चैप्टर में करेंगे। या यहाँ पे ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, इन 5 स्टूडेंट्स को यहाँ जिसमें 5 सीट्स में ही बैठे हुए हैं, इनको हर तरह आपस में स्विच करें तो कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती है, कितने डिफरेंट वेज में आपको अरेंज किया जाएगा, ये हम इस चैप्टर में करेंगे। अगर मुझे मेरे पास अभी पीएसएल चल रहा है, इस्लामाबाद के स्क्वाड में अगर 18 मेंबर्स हैं, उनमें हमने 11 मेंबर्स की टीम बनानी है, सो कितनी पॉसिबल टीम्स बन सकती हैं उनमें से। सो कौन से 11 हम यूज करेंगे, फिर कोई डिफरेंट 11 कोई डिफरेंट टीम होगी, कोई और प्लेयर चेंज कर दिया डिफरेंट 11 से डिफरेंट, तो कितनी ऐसी टीम्स बन सकती हैं 18 में से। तो हम ये डायरेक्ट किया करेंगे, उस वक्त हम 18C11 लगा लेंगे, लेकिन क्यों 18C11 लगाएंगे, ये पूरा टॉपिक हमें उसके लिए पढ़ना है। इस चैप्टर में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करने से पहले सबसे पहले हम एक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, क्या है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, क्या है? एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं, कितनी आउटकम्स होती हैं? गिर गया, खैर बाद में उठा लेंगे, जब खेल रहे थे तो फिर गिरना ही है ना उसने। आप पेन दिखाएं अपना सबको। नहीं, सिर्फ जलाल को पेन अपना दिखा देंगे। नहीं कि मैं चाहता हूँ कि जलाल शायद को पेन दे। इनके पास सब कुछ है, स्प्रिंग मिसिंग है सिर्फ। अच्छा चले भाई, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो कितनी आउटकम्स होती हैं? एक फेयर कॉइन को जब टॉस करें तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, इधर इट्स अ हेड और इट्स अ टेल। फेयर कॉइन, फेयर सरफेस। ओके जी, अब ये बताइए अगर टू कॉइन्स को टॉस करें तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स होती है? फोर, आपने बताया, ये कौन सी फोर? ओके, जब आप किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं या 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, एक ही बात है। तो इसमें 4 आउटकम्स होती हैं। कौन सी 4 आउटकम्स हैं? फर्स्ट आउटकम है, ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम भी हेड आ जाए और सेकंड टाइम भी हेड आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम हेड आए और सेकंड टाइम टेल आ जाए। ये पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम टेल आए और सेकंड टाइम हेड आ जाए। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों केसेस में दोनों टाइम टेल आ जाए। तो टोटल देयर आर 4 आउटकम्स। अगर एक डाइस को रोल करें तो कितनी आउटकम्स होती हैं?
कौन कौन सी? 1 डॉट, 2 डॉट, टॉप पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स या 6 डॉट्स आ सकते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए और एक डाइस को रोल किया जाए, फिर कितनी आउटकम्स होती हैं? कॉइन को टॉस करें साइमल्टेनियसली और एक डाइस को रोल करें, दोनों को कंबाइंड इवेंट से कितनी टोटल आउटकम है? डाइस में 6 साइड्स। जब मैं जनरल डाइस की बात करूं तो 12 आउटकम्स है। और वो कौन सी 12 आउटकम्स हैं बताइए? यस, कि कॉइन पे हेड आ जाए और डाइस पे 1, कॉइन पे हेड, डाइस पे 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, डाई होता है। सर्च करें, मेरा ख्याल है तो डाइस प्लूरल होता है मेरा ख्याल है, ऐसे ही। ओके जी। हाँ, एक ही डाइस है। डाइस सिंगुलर होता है मेरा ख्याल है। अच्छा चलें, छोड़ें इसको। Who cares? ओके, टेल के साथ 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। So कितनी आउटकम्स हैं? These are 12 outcomes. एक कॉइन को 3 टाइम्स जब टॉस करते हैं, एक कॉइन को जब 3 टाइम्स टॉस करते हैं, फिर कितनी आउटकम्स होती हैं? 9। कोई एक बताएंगे? कोई एक बताएं। तीनों दफा हेड आ जाए। चलें जी, बना कितनी होती है आप लोग कहते हैं? 8। यस, 8 आउटकम्स होती हैं। बताते हैं। तो 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 2 ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। सो आउटकम्स हम वो तरह लिस्ट करते हैं। हेड हेड हेड। मैं स्टार्ट में हेड को फिक्स करके पहले फाइंड कर रहा हूँ। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ये स्टार्ट में मैंने हेड को फिक्स किया, उसे पॉसिबिलिटीज फाइंड कर रहा हूँ। फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 head tail tail tail. So these are the 8 outcomes. अगर डाइस को 2 टाइम्स रोल किया जाए, फिर कितनी आउटकम्स होंगी? 36 आउटकम्स। कौन कौन सी होंगी? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 और ओवरऑल कितनी बनेगी? 36 आउटकम्स। अगर एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है, बॉक्स ए में देर आर 3 cards, box B में there are 4 cards. One number is written on each card, 1 2 3, and here it is written 5 6 7 8.
क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू ड्रॉ वन कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स. द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स बी विल टेक द पोजिशन. हम इसको ड्रॉ करके विल मेक 2 डिजिट नंबर. जो बी से आएगा वो यूनिट प्लेस लेगा और वो कार्ड जो ए से आएगा वो टेंस प्लेस लेगा. एग्जाम्पल मीन अगर ए से 2 आपके पास आ जाता है और बी से 6 आ जाता है तो 2 डिजिट नंबर विल बिकम 26. So how many 2 digit numbers can be made? How many? 12. कौन कौन से 12? 1 5 mean 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38. So 12 numbers can be made. So ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कंबाइंड इवेंट्स वाले हैं. तो जितने भी ये इवेंट्स हैं ये कंबाइंड इवेंट्स वाले क्वेश्चन में गए. आप इन सब में ऑब्जर्व करें तो एक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल हमें समझ आ रहा है. और वो क्या है प्रिंसिपल कि अगर एक से ज्यादा इवेंट्स हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल आउटकम्स हैं उनका प्रोडक्ट लेने से आप उनको कंबाइंड इवेंट की आउटकम्स पता चलती है. मीन कॉइन के केस में जब आप कॉइन एक कॉइन में आउटकम्स कितनी है 2. जब उसको 2 टाइम्स टॉस किया तो दूसरे कॉइन में से भी 2 आउटकम्स. तो 2 टाइम्स 2 इज 4. अगर एक कॉइन को और एक डाइस को रोल कर रहे हैं कॉइन में से 2 आउटकम्स डाइस में से 6 आउटकम टोटल आउटकम्स कितनी होंगी 12. सो दोनों की जो इंडिविजुअल आउटकम है उनका प्रोडक्ट लें तो आपको कंबाइंड इवेंट्स की आउटकम बचते हैं. कॉइन के केस में अगर 3 टाइम्स टॉस किया है एक दफा टॉस किया 2 आउटकम दूसरी दफा भी दूसरे कॉइन में भी 2 आउटकम थर्ड टाइम भी 2 आउटकम. तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी 2 टाइम्स 2 इज 8. डाइस एक में से 6 दूसरे में से भी 6 तो टोटल आउटकम्स विल बी 36. इस बॉक्स ए में से 3 आउटकम सी बॉक्स बी में से 4 आउटकम्स 3 टाइम्स 4 इज 12. सो दिस इज सिंपली अ बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक हो गया. कितने अगर जो मैंने रूल बताया था कि इसमें से ये कर उसमें तो ये बन रही है ओवरऑल. अब आपका सिनेरियो डिफरेंट हो जाए तो डिफरेंट आउटकम बन सकती है. अगर मैं ये कहूँ कि 2 डिजिट नंबर किसी भी तरह बनाना है यूनिट वाला यूनिट उधर चला जाए डिजिट टेंस वाला उधर तो फिर तो ज्यादा भी बन सकती है. तलहा का ए लेवल में मैथ्स में ए स्टार आ गया. तलहा ने डिसाइड किया कि जितने भी इसके क्लास फेलोज थे इंक्लूडिंग टीचर उनको ये एक डिनर पार्टी देगा क्योंकि ए स्टार ग्रेड आए. ये एक रेस्टोरेंट में हमें लेके जाते हैं. उस रेस्टोरेंट में डिफरेंट ऑप्शन और वो डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं. वहां पे स्टार्टर में सबसे पहले स्टार्टर में कुछ ऑप्शन है. क्या क्या ऑप्शन है जरा वो देख लेते हैं. स्टार्टर में एक ऑप्शन है सूप. और क्या ऑप्शन होती है क्रैकर्स. और क्या वहां पे ऑप्शन. चलिए दो ही है बस वो छोटे रेस्टोरेंट में नॉर्मल वाला था ना. अच्छा उसके बाद मेन कोर्स में बहुत सी ऑप्शंस थी. और मेन कोर्स में एक ऑप्शन हम ले लेते हैं बिरयानी थी. और बताइए क्या मटन कढ़ाई कर लेते हैं. और चलो जी स्टेक कर लेते हैं. स्टेक किस पहले ये एक है स्टेक. और टिक्का कर लेते हैं.
तलहा बोलो ना यार, कौन सा खिलाना है आपने? सिर्फ लिखवाना ही है ना? तो मेन कोर्स में ये 4 ऑप्शन है, सुनते जाइएगा। फिर डेजर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन हैं? खीर होगी, कुल्फी होगी, फलूदा हो गया। फलूदा डबल होना चाहिए यार। ओके, फिर एंड पे कोल्ड ड्रिंक्स। ड्रिंक्स में क्या होगा जी? ड्रिंक्स में चाय, कॉफी, कोक, ये 3 ऑप्शन है। अब वहां पे तलहा ने कोक, चलो जी कोक हट गई। फिर क्या लिखूं? पाकोला। पाकोला नहीं, शायद जो मेरा नहीं है। अच्छा जी सुनिए, अब फिर वहां पे हुआ ये कि तलहा ने इंचार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया इनफेक्ट जल को, और उसे कहा कि आप इन 4 जो स्टार्टर, मेन, डेजर्ट्स और ड्रिंक्स में से सब में से एक एक चूज करके एक मील डिसाइड करो। सब में से चूज करके एक मील डिसाइड करो। हो सकता है कि जलाल क्या करें, इधर से सूप ले लें, इधर से मटन कर लें, इधर से फालूदा कर लें, और इधर से कॉफी कर लें। ये दिस इज वन पॉसिबल, दिस इज वन पॉसिबल मी, दिस इज वन पॉसिबल। उसने कहा कि जो 4 आइटम है इनमें से हर किसी में से एक एक चूज करें और मील डिसाइड करें सबके लिए। तो ये मैंने एक मील डिसाइड की है। तो आप बताइए टोटल कितनी मील्स पॉसिबल है? तो बिल्कुल स्टार्टर में से कितनी है, सो एक कंबाइन कर रहे हैं इवेंट। सो आप क्या करें, सबकी इंडिविजुअल आउटकम को आप प्रोडक्ट ले लें। सो मीन आप टू स्टार्टर में 2 पॉसिबिलिटीज, मेन कोर्स में 4 पॉसिबिलिटीज, डेजर्ट्स में 3 पॉसिबिलिटीज, और ड्रिंक्स में भी 3 पॉसिबिलिटीज। इन सबको मल्टीप्लाई करने से 72 मील्स कैन बी, 72 different meals can be made. So by using simply basic counting principle. डन। अब हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से जरा आगे चलते हैं जहां फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल स्टार्ट तो जितना होता है वो करते हैं जी। ये है, ये एक सीट है, ये दूसरी सीट है, एंड दिस अ थर्ड सीट। इन 3 सीट्स पे तलहा को, कासिम को और अहमद को अरेंज करना है। कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कि मीन तलहा की जगह कासिम भी आ सकता है, कासिम की जगह अहमद आ सकता है, अहमद की जगह तलहा आ सकता है। हर तरह ये आपस में स्विच करें। कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? 5, 1 by 1, 5 जी, 3 पावर 2 जी, 3 पावर 3, 27। चले बनते हैं। एक अरेंजमेंट ये बनी हुई है, एक अरेंजमेंट बनी हुई है। दूसरी अरेंजमेंट टी, ए और क्यू को आपस में स्विच करते हैं। सुन लें, अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है। दूसरी अरेंजमेंट में लिख दी, और बताइए क्या लिखूं? ए स्टार्ट में ले आऊं, क्यू सेकंड पे, टी एंड पे। ए स्टार्ट में, टी सेकंड, क्यू एंड पे। क्यू स्टार्ट में ले आए, टी एंड ए। क्यू स्टार्ट में, ए एंड टी। इसके अलावा कोई बताइए जो मैं अभी तक मैंने ना लिखी हो। सारी लिखती हैं। 1 2 3 4 5 6
देयर आर 6 वेज। आप 3 लोगों को आप अरेंज करना चाहते हैं और वो 3 लोग हर तरह आपस में अगर स्विच करें, सो देयर आर 6 वेज। ठीक हो गया? 6 वेज हैं। अब अगर लोग 4 हो जाएं तो फिर क्या करें, कितने वेज होंगे? सर 24 हो जाएंगे। वो कैसे 24 हो जाएंगे? बेटा शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले मैं समझ तो, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ये तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है। शॉर्टकट की टेंशन नहीं लेनी यार, मैं शॉर्टकट जब करना शुरू करूंगा आपको ये कैसे हो रहा है। जी, उस्मान ने कहा है कि 24 वेज होंगे, और बिल्कुल ठीक है। ABCD 4 लोगों को आपस में अरेंज करना है। आप स्टार्ट में ए को फिक्स रखें, एक अरेंजमेंट लिखी हुई है। अब आप क्या करें, BDC, प्लीज देखते रहिएगा जराल। ACBD, ACDB, ADBC, ADCB। ए को स्टार्ट में जब आप फिक्स कर दें तो ये 6 पॉसिबिलिटीज होती है। फिर मैं बी को स्टार्ट में फिक्स कर दूं, उससे 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। फिर सी को स्टार्ट में फिक्स कर दूं, उससे 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। फिर डी स्टार्ट में फिक्स कर दूं, उससे 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये कितनी वेज बन रही हैं? ये 24 बनेंगे। जी, अब तलहा कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट, सब शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। सर सुनिएगा, इसका वैसे जो मतलब आसान तरीका यही होता है कि हम फैक्टोरियल लगा देते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन याद रखिएगा फैक्टोरियल की रीजन समझ आनी चाहिए प्लीज। इस चैप्टर में रट्टा जो लगाएगा बुरी तरह फेल होगा, वो बुरी तरह फेल होगा। और ये चैप्टर आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी इंपैक्ट होगा इसका। सो प्लीज रीजन समझिएगा हर चीज, कि 4 फैक्टोरियल लगा दिया, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल लगाया क्यों है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देगा, आप 4 फैक्टोरियल लगाते रहेंगे, 4 फैक्टोरियल करना नहीं होगा। सो क्वेश्चन में रीजन समझिएगा। सबसे पहले 3 चेयर्स वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। आ जाए आ जाए। आप देखिए 3 लोग थे, कासिम, कासिम अहमद और तलहा थे। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट सीट इसको फिल करना चाह रहा हूं। मेरे पास कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? 3 ऑप्शन हैं कि इस फर्स्ट सीट को मैं फिल कर सकता हूँ 3 डिफरेंट वेज में। मेरे इसमें कासिम भी आ सकते हैं, तलहा भी आ सकते हैं, अहमद भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट सीट के लिए आई हैव 3 चॉइसेस। उनमें से कोई एक यहां बैठ गया। एंड याद है आप ओ लेवल में एंड के केस में मल्टीप्लाई करते थे, और के केस में प्रोबेबिलिटी में ऐड करते थे। ओ लेवल प्रोबेबिलिटी में किया है, एंड और की बात कर रहा हूं। तो इधर इधर आपको फर्स्ट सीट फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। फर्स्ट सीट फिल हो गई, एक बंदा बैठ चुका है। अब सेकंड सीट को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 2। एक बंदा ऑलरेडी बैठ चुका है, तो सेकंड सीट को फिल करने की 2 ऑप्शन है। जब सेकंड सीट भी फिल हो गई तो लास्ट सीट को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। सो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 3 फैक्टोरियल होता है, और उसका आंसर होता है 6। अब अगर 4 सीट्स हों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 लोग हों ABCD, फर्स्ट सीट को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? 4। सेकंड सीट को फिल करने की कितनी ऑप्शन है? एक सीट फर्स्ट फिल होगी, रिमेनिंग वी आर लेफ्ट विद 3 पीपल। तो सेकंड सीट को 3 लोगों से हम फिल कर सकते हैं, वो भी फिल होगी। नेक्स्ट सीट को फिल करने की 2 ऑप्शन है, और लास्ट सीट को फिल करने के लिए एक ही ऑप्शन रह जाएगी। सो 4 into 3 into 2 into 1 is 4 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट टाइम तलहा आप
ये स्टेप नहीं करेंगे। अगर 3 सीट्स अवेलेबल हों, उन पे 3 लोगों को एडजस्ट करना हो, आपस में हर तरह शफल करना हो, तो 3 फैक्टोरियल। आप बताइए 5 लोग हों, उनको आपस में अरेंज करना, तो कितने डिफरेंट वेज हैं? 5 लोग हैं, उनको 5 लोगों को आपको फिर अरेंज करना है, 120 हो जाएंगे। तो देयर आर 5 फैक्टोरियल वेज व्हिच इज 120। अगर 7 पर्सन हैं, उन 7 पर्सन को आपस में अरेंज करना है, तो कितने वेज हैं? 7 फैक्टोरियल वेज, 5040। यहीं से इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।